नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। जय बलवादीपुर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री मुनिश्रोभितनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूजनीय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का मंगल पावन वर्षा योग आपकी धर्म नगरी ललितपुर में हो रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे महानुभावों की जिज्ञासाएं रहती हैं, शंकाएं रहती हैं कि हम उन शंकाओं का समाधान कैसे करें। तो पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के इस द्वारा इस सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसका आज का अगला सत्र यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से और पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से आज के हम इन शंकाओं का समाधान, सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, आज के इस कार्यक्रम को आप गति प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से देश के विभिन्न अंचलों से प्राप्त उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प आया है आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री छद्मस्त किसे कहते हैं और छद्मस्त और बीतरागी मुनि गुण स्थान की अपेक्षा कैसे परिभाषित करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की छद इस शब्द का अर्थ आचार्य भगवंतों ने ढका हुआ ऐसा किया। जिनका ज्ञान ढका हुआ होता है उन्हें छद्मस्त कहते हैं। चाहे ज्ञान की बात हो, चारित्र की बात हो, जो जो ढका हुआ होता है उसे छद्मस्थ या छद्म कहते। ऐसे छद्म यानी ढके हुए ज्ञान चारित्र से जो युक्त होता है उसे छद्मस्थ ऐसे कहते। और विगतः रागा यस्मिन सहा वीतरागा, बीत चुका है जिनका राग उन्हें वीतराग या वीतरागी कहते हैं। चाहे वह ज्ञानजन्य राग हो यानी अज्ञानजन्य राग हो या चाहे वह अचारित्र जन्य राग हो, सभी प्रकार के राग को जिन्होंने जीत लिया है या एक भी किसी राग को जीत लिया है उनको वीतरागी या वीतराग ऐसा कहते हैं। जो जो संसारी जीव है, प्रत्येक संसारी जीव का ज्ञान क्षयोपक्षमिक ज्ञान होने के कारण उस ज्ञान को छद्म ज्ञान ही कहा है, ढका हुआ ज्ञान ही कहा है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उनका ज्ञान छद्म ज्ञान या छद्मस्त का ही ज्ञान कहलाया जाता है। पुनः समझना,
जिनका ज्ञान चारित्र आदि ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? कर्मों के क्षय क्षयोपशम से जो ढका हुआ ज्ञान है, ऐसे ज्ञान चारित्र आदि को छदम यानी ढका हुआ ज्ञान या ढका हुआ चारित्र के। फिर बात चल रही थी छदमस्त की, जो पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक कथनचित, पुनः समझना कथनचित, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से, श्रेणी की अपेक्षा से, चारित्र मोहनी की अपेक्षा से, अनेक अनेक अपेक्षाओं से छदमस्त और वीतराग मुनि आदि में भेद किया जाए। पहले गुणस्थान से केवल ज्ञान प्राप्त होने तक ज्ञान की अपेक्षा से, उनका मति श्रुत ज्ञान होने की अपेक्षा से वह ज्ञान छदम ज्ञान यानी ढका हुआ ज्ञान ही कहलाता है। पर किसकी अपेक्षा से? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो ढका हुआ ज्ञान है, केवल ज्ञान के अभाव में क्षयोक्षमिक ज्ञान होने के कारण उसको छदम ज्ञान या छदमस्त का ज्ञान कहा जाता है। फिर आपका विकल्प था कि छदमस्त और वीतरागी मुनिराज, इनमें भेद कैसे किया जाए। पुनः समझना, पहले ज्ञान की अपेक्षा से हमने समझा था, अब हमें चारित्र की अपेक्षा से समझना होगा। चारित्र की अपेक्षा से जो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि आदि सामायिक के भेद बताए गए हैं, उस भेद और ज्ञान की अपेक्षा से हमें वह दोनों मुनिराजों के जो गुणस्थान हैं उनकी व्याख्या समझनी होगी। सामान्य रूप से, सामान्य अपेक्षा से 6वां 7वां गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, उनको छदमस्त मुनिराज कहा जा सकता है। पुनः पुनः समझना, अनेक अपेक्षाओं से, अनेक आचार्यों की अनेक अनेक अपेक्षा से छदमस्त वीतराग मुनिराजों के कथन में भेद हो सकता है। पहले आप अपेक्षा लगाना सीख जाए, फिर आप उसके बाद ही तत्व का या गुणस्थानों का निर्णय कर सकते। बात छदमस्त मुनि और वीतराग मुनि की चल रही थी। जो 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज विराजमान हैं, वे छदमस्त मुनिराज है। किसकी अपेक्षा से? आगे 8वें 9वें 10वें 11 12 गुणस्थानों की अपेक्षा से वे छदमस्त है। और जैसे ही वह श्रेणी चढ़कर चारित्र मोहनी की उपशमना करने या क्षय करना प्रारंभ करते हैं, वे तदजन्य चारित्र मोहनी की उपशमना क्षय करने के कारण, उतना राग बीतने के कारण उस अपेक्षा से वीतरागी कहे जाते हैं। पर वह भी 8वें 9वें 10वें 11 और 12 गुणस्थान वर्ती भी छदमस्त कहलाते हैं 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से। पुनः पुनः समझना, जब तक इन अपेक्षाओं को आप ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आपको यह विषय समझ में आने वाला नहीं है। 6वें 7वें वाले छदमस्त थे आगे की अपेक्षा से, 8वें से 12वें तक भी छदमस्त थे 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से। वास्तव में वह 13वें गुणस्थान वर्ती 14वें गुणस्थान वर्ती ही मुनिराज वीतरागी मुनिराज कहे जाते हैं। उसके पीछे की अपेक्षा से छदमस्त है। 6वें 7वें की अपेक्षा से 8वें से 12वें वीतरागी है। 8वें से 12वें की अपेक्षा से 13वें गुणस्थान वर्ती वीतराग मुनिराज है। संक्षेप से छदमस्त और वीतरागी मुनिराजों के गुणस्थान का वर्णन इतना ही है। विस्तार से आप करणानुयोग आदि ग्रंथों में उसको विस्तार से समझ सकते हैं। इतने ही संक्षेप से इन दोनों का वर्णन आप आगम की अपेक्षा से समझ लेना। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुरेश जी, MPEV अनन्य गुरु भक्तों में से एक हैं और महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आहार दान में अधिक पुण्य मिलता है? क्योंकि महिलाएं तो पूरा आहार बनाती हैं और मेहनत करती हैं और पुरुष तो जाकर मात्र खड़े हो जाते हैं आहार देने के लिए। अधिक पुण्य किसे मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अधिक पुण्य
उस जीव को मिलेगा जिसकी वास्तव में मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि तीनों जिसके पास है, सबसे अधिक पुण्य उसे भी मिलेगा। जो सुरेश जी आपका यह विकल्प है या प्रश्न है, वास्तव में सराहनीय है। जैसे आपके सभी गुरुओं के प्रति अनन्य भक्ति है, उस भक्ति को लेकर ही जो आपके मन में समीचीन विकल्प आया है, उसके लिए यही सम्यक समाधान है कि भले ही माताएं बहनें चौके में भोजन बनाने का, आहार बनाने का कार्य करती हैं, पर यह बात आपको समझनी होगी, भोजन बनाने मात्र से या शरीर की क्रिया करने मात्र से पुण्य पाप कर्मों का आश्रय बंधन नहीं होता। कर्मों का जो आश्रय बंध होता है, उसके लिए मन, वचन और काय तीनों की शुद्धि पुण्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक थी। अगर अब आपने कहा था कि घर में चौका लगना है और बेटे की माँ ने बलात् बिना मन के चौका लगाकर भोजन बनाकर तैयारी करके पड़घान भी किया, आहार भी दे दिया, तो उनके ऐसे कार्य का उनको फल मिलने वाला नहीं है। साथ साथ पुण्य की जगह उनको मायाचारी का भी दोष लगेगा, अगर भीतर से दिखावे के लिए, मायाचारी के लिए आहार दान या भोजन आहार की व्यवस्था बनाई है। तो ये बात भी आपको समझना होगी। मात्र आप ये कहो कि पुरुष वर्ग तो उस जो वस्तु का सामग्री के लिए धन राशि लगी थी या वस्तु को खरीदने का कार्य तो पुरुष कर रहा है, बाजार से खरीद कर लाना, कमा कर लाना ये पुरुषों का काम है, तो पुरुषों को अधिक पुण्य मिलना चाहिए, ऐसा भी सर्वथा नहीं है। मात्र धन राशि देने से या द्रव्य इकट्ठा करके कमा के लाकर आहार दान में लगाने से जरूरी नहीं है कि तुम्हें पुण्य, पुरुषों को पुण्य मिले। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको जो पुण्य पाप मिलने वाला है उनके स्वयं के मन, वचन और काय की परिणति से ही मिलेगा। माताओं की शरीर की परिणति मतलब काय की परिणति तो अच्छी थी, पर मन अच्छा नहीं है। अगर मन अच्छा है, काय से भी हम अच्छे हैं, पर वहां बोलते समय हमारी वचनों की शुद्धि नहीं है, तो भी हमारा इतना सारा मिलने वाला पुण्य इतना सा होकर रह जाएगा। इसलिए आपके वह जिज्ञासा के लिए, आपके लिए प्रश्न के लिए यही सम्यक समाधान है। ना अधिक पुण्य महिलाओं को लगेगा, ना अधिक पुण्य पुरुषों को लगेगा। चाहे पुरुष वेद हो चाहे स्त्री वेद हो, जो भी जीव जैसे परिणाम रखता है, आहार देते समय जिस जीव के जितने गदगद भाव होंगे कि मैं भावी सिद्धों को आहार दे रहा हूं, आज तो मैं आहार दे रहा हूं, कल वे सिद्धों की श्रेणी में बैठेंगे, इस गदगद भाव से चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो जितने निर्मल भावों से, मायाचारी से रहित दान दे रहा है, उतना ही उसको विशेष पुण्य मिलेगा। मात्र शरीर की क्रियाओं से, धन अर्जन की आदि क्रियाओं से पुण्य पाप का गणित नहीं होता। सबसे अधिक कर्माश्रव का कोई हेतु है तो वह मन है, और मन की शुद्धि, मन में जितनी भक्ति अधिक होगी, जिसके पास जितनी नवदा भक्ति अधिक होती, दान देते समय जो दाता के 7 गुणों की व्याख्या आचार्यों ने की है, जिसके पास जितने 7 गुण अधिक होंगे उसको उतना अधिक पुण्य मिलेगा। चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जी अनौरा। उनका ऑडियो मैसेज जो प्राप्त हुआ है वो आपके सामने है। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा परिवार का गुरुवर को परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि कुछ लोग रत्नात्रय को छोड़कर मिथ्यात्व का सहारा लेते हैं, तो हे गुरुवर, उन्हें कौन सी गति मिलेगी और इसका क्या फल मिलेगा? हे गुरुवर, सम्यक दृष्टि जीव कितने भव से कितने जन्म धारण कर
वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हे गुरुवर, सम्यक समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत आशीष। मैं समाधान देते हुए पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। जो आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ जीवों ने जो मिथ्यात्व के बारे में धारणा बना के रखी है, क्या आपकी भी मात्र उतनी ही संकुचित धारणा है? ये बात जितनी आपके भीतर गुरु भक्ति है, उस गुरु भक्ति की गहराई में उतरकर समझना। जो मिथ्यात्व है वह मात्र क्रिया कांड से संदर्भित नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। मिथ्यात्व का अर्थ मात्र क्रियाकलापों में की जाने वाली 19-20 या मात्र चारित्र में लगने वाले दोष को मिथ्यात्व नहीं कहा जाता। जो चाहे ज्ञान में हो, चाहे श्रद्धा में हो, चाहे चारित्र रूप में हो, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, चाहे ज्ञान में हो, चाहे क्रिया रूप में हो, चाहे श्रद्धान रूप में हो, ये तीनों भी जो जैसा नहीं है उसको वैसा, और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसका ही नाम मिथ्यात्व है। पहली बात यह समझनी होगी, जो विपरीतता है, तत्वों का विपरीत कथन, तत्वों का विपरीत श्रद्धान और तत्वों के विपरीत चलना, यही वास्तव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। उसको ही आप संक्षेप से मिथ्यात्व कह सकते हो। आपका विकल्प यह था, आपकी यह जिज्ञासा थी, आप यह प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि ये 3 शब्द मैंने इसलिए कहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को शंका नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव को विकल्प आ सकता है, उसको जिज्ञासा हो सकती है, पर सम्यक दृष्टि को कभी भी शंका नहीं होती, क्योंकि निशंकित पहला अंग है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हुए आपके विकल्प पर, आपके प्रश्न पर पहुंचते हैं। जो रत्नत्रय को छोड़कर मिथ्यात्व का सहारा लेते हैं, वह मिथ्यात्व भी कौन सा, चाहे श्रद्धान रूप हो, चाहे आगम के विरुद्ध ज्ञान रूप हो, चाहे चारित्र रूप हो, किसी भी प्रकार से अगर मिथ्यात्व का आलंबन जीव ले रहा है, चाहे रत्नत्रय को छोड़ के हो या चाहे सामान्य जीव भी क्यों ना हो, उसकी नियम से दुर्गति ही होगी। इसके अलावा अन्य कोई भी उनके लिए फल नहीं है। पुनः समझना, जो रत्नत्रय को धारण किए बिना भी मिथ्यात्व से ग्रसित है, सम्यक को छोड़कर मिथ्यात्व में जा रहा है, उसकी भी दुर्गति नियत है। और रत्नत्रय को धारण करने के बाद भी किसी जीव ने अगर रत्नत्रय की विराधना करते हुए मिथ्यात्व की आराधना की है, मिथ्यात्व को प्राप्त किया है, तो वह भी नियम से दुर्गति में ही जाएगा। क्वचित कदाचित कुछ पिछले पुण्य के उदय से या पहले अगर देवगति का आदि बंधक कर लिया है, तो वह जीव देव भी बनेगा, पर देव में भी जो भवनत्रय कहलाने वाले ज्योतिष व्यंतर आदि देव है, उसमें वह जाकर वहां भी नीच जाति का ही देव बनेगा, जिसने सम्यक की विराधना, रत्नत्रय की विराधना करके मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया है। पुनः दूसरी बात समझना, जो श्रावक था उसने अगर विराधना की है तो उसको तो फिर भी थोड़ा सा फल मिलेगा, पर जो मुनिराज बनकर मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, मात्र भेद से दिगंबर है और अंदर चाहे तत्वों के विपरीत श्रद्धान हो, तत्वों के विपरीत कथन हो या तत्वों के विपरीत चलना हो, किसी भी प्रकार का अगर मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है, तो वह नियम से जीव पुण्य के उदय से देव भी बना तो दुर्गति है, मनुष्य भी बना तो दरिद्री बनेगा, और नरक आदि तिर्यंच गति में तो वह जाना ही है। ये बात समझना, श्रावक जो है वह तो उसकी दुकान तो छोटी मोटी एक पान के ठेले जैसी है, और जो रत्नत्रय धारी है, ऐसे रत्नत्रय धारी की दुकान यानी सोने जवाहरात की दुकान है।
दोनों में अगर पान के ठेले में भी आग लग गई, सोने चांदी जवाहरात की दुकान में आग लग गई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं किसको सबसे घाटा अधिक लगेगा? घाटा सोने चांदी जवाहरात की दुकान में चोरी या आग लगने से अधिक होगा और पान ठेले वाले की घाटा कम होगा। श्रावक भी सम्यक से मिथ्यात की ओर बढ़ता है तो उसको तो घाटा होगा, उसकी भी दुर्गति होगी, पर उससे कई 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 अधिक गुना अगर किसी का नुकसान होगा जिसने एक बार रत्नत्रय को प्राप्त करके उसकी विराधना कर मिथ्यात का सेवन किया है, उसको और अधिक रूप से विशेष विशेष, क्योंकि जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उसका हाथ पैर, वो 1 मंजिल से गिरता है तो हाथ पैर टूटता है, और कोई 10 मंजिल से गिरता है तो उसके पूरे प्राण ही चले जाते हैं। रत्नत्रयधारी सर्वोत्कृष्ट स्थान पे होते हैं और वहां से अब अगर नीचे आ रहे हैं तो उनकी नियम से विशेष रूप से दुर्गति होगी, और दुर्गति होना यही आने वाले समय में उसका फल है। और वह फल फिर जैसे जिस तीव्रता से उसने मिथ्यात का सेवन किया है उस प्रकार से उसको तत्जन्य और भी उसके भाव परिणाम आदि को समझकर फिर उसका निर्णय करना होगा। मात्र मिथ्यात से कोई हम निर्णय नहीं कर सकते, पर यह पक्का है कि उनकी दुर्गति नियम से होगी। एक दूसरा विकल्प आपका यह भी था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह कितने भाव में मोक्ष जाएगा या अधिक से अधिक कितने भाव धारण करेगा। ये इस विकल्प का समाधान ऐसा है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव का जो काल शेष बचा है, आगम में आचार्यों ने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल की अपेक्षा से उनका कथन किया है। सम्यक दृष्टि जीव उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में संख्यात असंख्यात भव भी धारण कर सकता है या कुछ भव में ही वह मोक्ष जा सकता है, पर उनके लिए ये बात और विशेष रूप से मरणकंडिका और भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, प्रतिक्रमण त्रय आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने बताई है। जो सम्यक दृष्टि जीव अगर समाधि मरण से अपने देह का त्याग करता है तो वह बहुत शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। वही जीव अगर दिगंबर भेष धारण करके अपना देह त्यागता है, मात्र दिगंबर भेष धारण करके सम्यक की आराधना करके देह त्यागता है, तो वह अधिक से अधिक 32 भव धारण करेगा, और उससे भी और कम जब वह निर्ग्रंथ मुनिराज समाधि मरण संलेखना के साथ अपने रत्नत्रय धारण किए हुए इस शरीर का त्याग करते हैं तो उत्कृष्ट से वह अधिक से अधिक 7-8 भव या कम से कम 2-3 भव में वह निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। पर जरूरी है सम्यक दृष्टि को शीघ्र मोक्ष जाने के लिए रत्नत्रय को धारण करना आवश्यक है, और मात्र रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय के साथ समाधि संलेखना पूर्वक देह का त्याग करेंगे तो ही 2-3, 7-8 या अधिक से अधिक 32 भव में वह नियम से मोक्ष जाएगा। पर श्रावक के लिए समात्र सम्यक दृष्टि के लिए आगम में आचार्यों ने अर्धपुद्गल परावर्तन काल की अपेक्षा से कहा है, उसमें वह संख्यात भी भव धारण कर सकता है या असंख्यात भव भी धारण कर सकता है, वह उसके परिणाम और परिणति पर निर्भर करता है। अगला विकल्प इंदौर से तासु महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या शेयर बाजार में पैसा लगाना पाप है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आपके लिए यही सम्यक समाधान है। जो चाहे शेयर बाजार में पैसे जमा करना या किसी बैंक आदि स्थानों पर पैसों को जमा करना, दोनों ही स्थानों में परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय होगा। आप सोच रहे होंगे हमने तो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में बैंक में इन्वेस्टमेंट के रूप में उस शेयर बाजार में पैसे जमा किए हैं, पर यह समझना शेयर बाजार में पैसे लगाना यानी दूसरे प्रकार का सट्टा ही है।
जहाँ किसी भी प्रकार से फ्लक्चुएशंस है, जहाँ किसी भी प्रकार से वह लेन देन के समय पे हार जीत का या कम ज़्यादा होने का मौका है, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में शेयर बाजार हो या म्यूचुअल फंड आदि जितने भी प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट के प्रकार बने हैं, उन सभी मार्केटों में पैसे जमा करना परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय करने वाले हैं, अन्य नहीं है। क्या आपको पता है जिस कंपनी के शेयर आपने लिए हैं वह कंपनी अपने जो पैसे आपके पैसे हैं उन पैसों का उपयोग कहाँ पे कर रहे, या आपने बैंक में भी पैसे जमा कर रखे हैं तो बैंक में जो पैसे जमा के रखे थे वह बैंक में जमाए हुए पैसे किस कार्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत सारे बैंकों से जो इकट्ठा किया गया धन है, चाहे वह सरकार हो चाहे वह कंपनी हो, वह स्लटर्स हाउस यानी कत्ल खाने या पोएट्री फार्म आदि आदि हिंसक उत्पादनों में या हिंसक स्थानों में वह देने का काम करती है, क्योंकि बैंकों का काम या कंपनियों का काम ही यही है, एक से पैसे लेना और दूसरों को पैसे देना। आपके पैसे जो लिए थे वह कहाँ पर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसका रहस्य, उसका ज्ञान हमें नहीं है, और ज्ञान नहीं भी हो चाहे ज्ञान हो, वह जिस प्रकार से उन धन राशियों का उपयोग करेंगे वैसा ही हमें पुण्य पाप मिलेगा। पुण्य कार्यों में कंपनी या सरकार तो लगाने से रही, पाप कार्यों में व्यापार में पाप है, और वहां अगर हमारा धन लगा है तो परिपूर्ण रूप से हमें पाप का ही आश्रय होगा। और रही बात शेयर बाजार कमोडिटी मार्केट आदि की, वहां भी वह परिपूर्ण रूप से सट्टा होने के कारण आपको जुआ खेलने का भी पाप लगेगा, और साथ साथ उस धन राशि का अन्यथा जो प्रयोग किया है, पाप कार्यों के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसके निमित्त से भी आपको पाप लगेगा। इसलिए आप हो सके अपने आप को अगर धर्मात्मा मानते हो तो शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या किसी भी अन्य स्थान में अधिक क्या मैं तो कहता हूँ किसी भी प्रकार की वह आप इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास मत करो। वह जितने पैसे आपको आते मिल दिख रहे हैं उससे कई अधिक गुना हम पाप का आश्रय कर रहे हैं। इसलिए हो सके तो इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। धन से अधिक अगर आपको अपने जीवन और पुण्य पे भगवान पर विश्वास है तो आप इस विषय को दूर से ही छोड़ दे, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। आप सभी ने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से इन शंकाओं का सम्यक समाधान प्राप्त किया। निश्चित रूप से हम संसारी जीवों की मन में बहुत सारे विकल्प उठते हैं और उनका समाधान हम चाहते हैं, और कई ग्रंथों का अध्ययन हम नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि उसका सीधा सीधा हमें शंकाओं का समाधान प्राप्त हो। इस भावनाओं को लेकर पूज्य मुनि श्री ने ये सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आप सभी भी सुप्रभ उवाच चैनल यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर पूज्य मुनि श्री के द्वारा बहुत सारी ऐसी शंकाओं का समाधान यहाँ पर हमें प्राप्त होता है जो हमारे मन में दिन प्रतिदिन प्रति क्षण चलती रहती हैं। उन सभी शंकाओं का समाधान हम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से जानेंगे। और यदि आप भी अपनी शंकाओं को रखना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिएगा 8707548811। एक बार पुनः मैं नंबर बोलता हूँ 808707548811 एवं दूसरा नंबर है 7415306441। इन नंबरों पर आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारी जीमेल आईडी है samyake समाधान@gmail.com। इस पर भी आप अपने क्वेश्चनों को, शंकाओं को भेज सकते हैं और इसका समाधान पूज्य मुनि श्री के पावन मुखारविंद से आप सभी को प्राप्त होगा। सभी को जय जिनेंद्र।